ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के ग्राम पंचायत सचिवालय गंगयाव करछना प्रयागराज के प्रांगण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह आयोजन हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सचित्र वर्णन देखा ही। अभी आपके ब्लॉक के मुखिया श्री धीरेश गुप्ता जी द्वारा आप लोगों को कई प्रकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। जल निगम से श्री पुष्कर जी द्वारा आप लोगों को कई बातें बताई गई। इसी क्रम में एडीओएजी जी द्वारा आपको खेती से संबंधित गोबर से बनी खादों सहित तमाम प्रकार की जानकारियां आपको दी गई। इसी क्रम में अभी आप लोगों को योग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि 18 जनवरी को 2024 को आप लोग जो भी आपके गांव घर में दिव्यांग जन है, कृपया कृत्रिम अंग सहायता उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारे बीच में बीजेपी के विधानसभा संयोजक श्री श्री राम त्रिपाठी जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच सर भी हैं। और इसी क्रम में हमारे बैंक प्रबंधक जी भी आपके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर के माध्यम से भी आप सबको जागरूक करने का अवसर मिलेगा। इसी क्रम में स्वास्थ्य बीमा से संबंधित अभी हमारे वीडियो साहब ने आप लोगों को बताया भी कि 5 लाख तक का इलाज आपको निःशुल्क दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो दवाइयों की कीमत 100 से 150 है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए मिलती है। ऐसा लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए। यदि उनका 90 से 100 रुपए बच जाएगा उनके जेब का, तो ये अच्छी पहल है। इसको लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को जताने की जरूरत है। खेलकूद मैदान के माध्यम से हमारी सरकार आपको बता भी है कि जो हम पहले 60 से 70 पदकों में निहित होते थे, आज हमारे देश को बच्चों द्वारा 107 पदक प्राप्त करना और पैरा एथेंस में 111 बच्चों का चयन, ये काबिले तारीफ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। इसी क्रम में आपको पता भी है कि अपने हर मन की बात में योग और आयुर्वेद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा बोलना, और पिछली मन की बातों में उन्होंने एक अनवी नामक बच्ची का जिक्र किया। हुआ बच्ची डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित है। उस बच्ची को हार्ट की ओपन सर्जरी हो गई है, फिर भी वह बच्ची आज योग और आयुर्वेद के बल पर भारत के विभिन्न खेलों में भाग ले रही है। जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए होना चाहिए। इसी क्रम में होटल जागरूकता के रूप में आपके गांव में जो बीबीएलओ लगाए गए हैं, कृपया आप लोग जो भी 18 साल की उम्र कृपया पूरा कर चुके हो, फार्म 6 के माध्यम से आप लोग अपना नाम अंकित कराने की कृपा कर लीजिए। जो संशोधन होना है नाम में, कृपया फार्म 8 के माध्यम से संशोधन की कार्रवाई कर लेंगे। विलोपन के रूप में फार्म 7 भर करके विलोपन की कार्रवाई पूरा कर लेंगे। अगले स्टेप में यातायात जागरूकता के रूप में इस समय ठंडी का समय है, काफी कोहरा पड़ रहा है। इसमें आप लोगों को जागरूक करने का काम करिए कि कभी भी रोड क्रॉस करते समय आगे पीछे अगल बगल दोनों साइड देख करके ही आप क्रॉस करें रोड। और लोग बात गाड़ी जब चलाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर लगाएं। 2 पहिया वाले हेलमेट और 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट जरूर लगाएं। लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। अगले स्टेप में डिजिटल पेमेंट पर सरकार का मोटो है, हमें आपको डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। गांव के मामले गांव में समाधान के अंतर्गत हमारी सरकार आपके गांव में ग्राम पंचायत सचिवालयों का गठन किया है। कृपया आप लोग गांव के मामले गांव स्तर पर निपटारे हो, इसके लिए आप लोग एक टीम गठित करके प्रधान जी के माध्यम से टीम गठित करके गांव के मामले गांव में निस्तारित करने की पहल करिए। और आप अपने गांव की साफ सफाई में योगदान सिर्फ सफाई कर्मी का नहीं होना चाहिए, हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सफाई कर्मी का जो कर्तव्य है वो तो बेचारा करता ही है, हमें आपको सब लोग मिल करके उस मुहिम को आगे बढ़ाना है, उसका भी सहयोग करते हुए और अपने देश को एक सशक्त और साफ सुथरा बनाने की योजना को जब लोग सब लोग नहीं लगेंगे, कोई भी कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। सफाई कर्मी बेचारा कितना करेगा? हमारे मन में गंदगी भरी पड़ी है, जब तक अपना मन की गंदगी हम दूर नहीं करेंगे। इसलिए हमें आपको सब लोगों को मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है। एफपीओ के माध्यम से हमारी सरकार 5 लाख तक आपको ट्रैक्टर तक उपलब्ध करा रही है। आप लोग
ट्रैक्टर लीजिए, लोगों को बताने का काम करिए। एफपीओ है क्या? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ के माध्यम से आप अपनी उपज को विदेश तक सेल करिए। अगर स्टेप में हमारी सरकार लोकल फॉर वोकल के लिए, आपको पहले के समय में याद होगा कि लोग गांव में जब गर्मी हुआ करती थी या ठंडी हुआ करती थी, लोग जो गांव के घर की औरतें होती थी वो ज्यादातर देखिए चाक लोग चलाते थे। आपको पता भी है कि जो चाक चलाने का अर्थात हम लोग गेहूं की जो पिसाई करते थे जातों से करते थे। देखिए सारी डिलीवरियां ज्यादातर घरों में होती थी, वो समय था। अब आज हम आप जितने ऐसो आराम में पल रहे हैं, जितने बाहर की चीजें खा रहे हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खा करके तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज हमें आपको इससे जागने की जरूरत है। अब मोटे अनाज खाने की जरूरत है। जैसे अभी एडीओजी साहब जी ने बताया कि समय समय पर हमारे ब्लॉकों में निःशुल्क आपको मोटे अनाज आते हैं, उसका आप लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को बताने का काम करिए। देखिए हर जागरूकता बहुत जरूरी है। हर गांव गरीब तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। सामुदायिक शौचालय से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, आपकी सरकार, आपके अधिकारी आपके बीच है, उससे संबंधित जो भी शिकायतें हो आप लोग बताने का काम करिए और लोगों को जागरूक करने का काम करिए। आवास से संबंधित, जल जीवन से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं आपके अधिकारी आपके बीच है। पशुपालन से संबंधित आपको पता भी है कि हमारी सरकार पशुपालन पर इतना फोकस कर रही है कि आप अपने पशुपालन, अपने दूध भी खाइए, अपने उपली का भी सेवन करिए और उसके एवज में भी पैसा देने का काम कर रही है सरकार के। इसी पहल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में अमृत सरोवर, अमृत वाटिका के रूप में आपको पता भी है कि हर गांव में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। वहां जाकर के डेली योगा किया जाए, डेली शुद्ध हवा का आनंद लिया जाए। बैठने की फर्स्ट क्लास व्यवस्था प्रधान जी लोग दे ही रहे हैं। हमारे ब्लॉक के मुखिया जी द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। जोरदार तालियां सरकार के इसी पहल के लिए होना चाहिए। और अमृत वाटिका का वहां गठन किया जाए, वहां पेड़ लगाए जाए। जब खुशहाली तभी तरक्की तभी विकास होगा, जब पेड़ को हम बचाएंगे, पेड़ की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं उस प्रकार से हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा न शुद्ध जल मिलेगा न शुद्ध वायु मिलेगी। हम आप तब सोचे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमें आपको जागने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। अगले स्टेप में अभी एडीओजी साहब जी ने बताया कि एलपीसीआई अपने खातों में सब लोग करा लीजिए। जो हम आप ब्लॉकों के तहसीलों के चक्कर लगाते हैं वो कहीं न ब्लॉक के चक्कर लगाने हैं न तहसील के चक्कर लगाने हैं। आपके खाते में पैसों का हस्तांतरण आपके खातों में बिना रोक टोक के होगा। सरकार के इसी पहल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में मिलेट्स के रूप में भी आपको अभी हमारे एडीओजी साहब ने बताया कि आने वाले समय में कुछ न कुछ मिलेट्स आपको मिलते रहते हैं, आप लोग उसका लाभ लीजिए। पीएम सुरक्षा, पीएम सुकन्या, पीएम जोत सहित तमाम प्रकार की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ आप लोग लीजिए। लोगों को बताने का काम करिए और लोगों को जताने का काम करिए। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं थोड़ा। मैं एक प्रयागराज समाज उत्थान समेत कचरी कचना प्रयागराज का प्रबंधक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल, जो कि पूरे प्रयागराज में हजारों विद्यालयों में योग कराना और बच्चों को निःशुल्क योग का प्रमाण पत्र देने की कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से चल रही है पूरे प्रयागराज में। चाहे वो करछना हो, मेजा हो, उरुआ हो, मांडा हो, कुराह हो, शंकरगढ़ हो, चाका हो, कौंधियारा हो, सुराव हो, बहादुरपुर हो, बहरिया हो, कौड़िहार हो, पूरे प्रयागराज में आपकी देन है कि आज पूरे लगभग हजारों विद्यालयों में योग कराना और लगभग 200 से अधिक ग्राम पंचायतों में योग कराना। आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई एक दिन का नहीं, मेरे यूट्यूब, मेरे फेसबुक से आप मुझे कर सकते हैं कुलभूषण सिंह पटेल, उसमें डाल करके आप देख सकते हैं कि डेली का डेली अपडेट उसमें आप पाएंगे। कोई एक दिन का नहीं है, अनवरत कोरोना काल के पहले से यह सारे कार्यक्रम आपकी देन है कि चल रहा है। अब अगले स्टेप में मैं आपको कुछ आसन नहीं बताने चल रहा हूं, उसको आप लोग करेंगे और लोगों को कराने का काम करेंगे, लोगों को जताने का काम करेंगे। अब मैं आप लोगों को सर्वाइकल को कुछ आसन बताने चल रहा हूं, उसको आप लोग देखिए। अगले स्टेप में मैं माइग्रेन का कुछ आसन बताने चल रहा हूं, उसको देखिए। हार्ट अटैक की दिक्कतें लोगों को आ रही है, उसको देखिए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करने का काम करिए। देखिए बहुत से लोगों को आज सर्वाइकल की दिक्कतें आती हैं। यहाँ दर्द बनता है, सर्वाइकल अर्थात यहाँ पर दर्द बनता है। हम आप 2 से 3 हजार रुपए फालतू डॉक्टरी सलाह में देकर के चले जाते हैं। इसे हमें आपको बचाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। इसके लिए हमें हाथ को ऐसे लगाना है और ऐसे लगा करके ऐसे करके और ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है।
ऐसे हाथ करके माथे को पुश करना है, पूरा खेलना है, ये पूरा पीछे तक खींचना चाहिए। फिर अगले स्टेप में जब आप इधर से दाबेंगे, इधर चट की आवाज आएगी, इधर से दाबेंगे इधर आएगी, 10 बार आप ऐसे करेंगे। क्योंकि योग आज का नहीं है, 1000 साल पहले का है। इसके दाता भगवान शिव जी स्वयं है और आज भी वही है और अंत भी वही है। यही कोरोना काल में हमारे देश को बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। योग और आयुर्वेद पर हम अपने देश को बचाने का काम किया। अपने देश के लिए जोरदार तालियां बजाएं। फिर आप अगले स्टेप में ऐसे हाथ करके, और जैसे हम लोग कूटी काटते थे पहले के समय में, कूटी काटना है अगले स्टेप में, ऐसे करके और ऐसे ऐसे 10 बार करना। फिर अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ऐसे हाथ करके और ऐसे करना है। मान लीजिए इतने आसन आपको बताए, हो सकता है आप भूल जाए, न याद रहे। इसके लिए मेरा YouTube है कुलभूषण सिंह पटेल, आप डालेंगे YouTube पर तो आ जाएगा। लोगों को बताने का काम करिए, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। आप लोग जिनके पास फोन हो तो तत्काल में वो सब कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में बहुत से लोगों को माइग्रेन की दिक्कतें आ रही है, सर में दर्द बनता है। इसके लिए हमें सर को थपथपाने की जरूरत है। ऐसे हाथ करके, ऐसे करके और ऐसे ऐसे थपथपाना है 2 मिनट तक। इससे सर का दर्द खत्म हो जाएगा, अर्थात माइग्रेन खत्म हो जाएगा। यहाँ एक ग्रंथि होती है, उस पर प्रेशर करने से वो सही हो जाएगा और आपको कभी भी माइग्रेन की दिक्कतें नहीं आएंगी। अगले स्टेप में बहुत से लोगों को गर्दन की और पीठ की दिक्कतें आ रही हैं। एक आम बात है, इसके लिए हमें आपको त्रिकोणासन करने की जरूरत है। कहीं डॉक्टरी सलाह में जाने की जरूरत नहीं है। हम आप अपने गांव घर में बैठ करके लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अगले स्टेप में हम जो बता रहे हैं इसको आप लोग करेंगे, और जो माताएं बहने हैं पेट से हैं वो इस आसन को नहीं करेंगे, कृपया ये भी ध्यान देंगे। देखिए, एक हाथ पैरेलल परपेंडिकुलर ऐसे करना है, फिर ऐसे करके दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, हाथ को देखना है ऐसे। पुरुष वर्ग कर सकता है ऐसे। भाई उसका बचाव भी जरूरी है, बचाव भी बताना जरूरी है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे। अगले स्टेप में लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं। हार्ट अटैक अब छोटे छोटे सब बच्चों को आ जा रहा है। ये जो हम आप चाउमीन पिज्जा बर्गर खा करके और जो हम आप रिफाइंड यूज कर रहे हैं, इसकी जगह हम सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल यूज करें। कार्ड भी कमाएगी, लोगों को बताने का काम करें। हम लोग ग्रामीण अंचल से हैं, सबको बताएं। ज्यादातर लोग गाँव में निवास करते हैं, लोगों को बताने का काम करिए। जो हम लोग बेचते हैं उसकी कढ़ाई करा करके हम लोग यूज करें, आधी बीमारी तो उसी से खत्म हो जाएगी। अब अगले स्टेप में हम आप हार्ट अटैक के लिए पेट के बल लेटना है, 10 बार सांसें लंबी लंबी लेना है। उसके बाद ऐसे हाथ करके अब पंपिंग करना है। पेट की हवा को नाक से निकालना है। कभी भी आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए। अगले स्टेप में वृक्षासन आप लोग करिए, ऐसे करिए, ऐसे घुटने के ऊपर लगाइए, ऐसे करेंगे आप, ऐसे ऐसे। एक ही बार में नहीं होने लगेगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, होने लगेगा ऐसे ऐसे। अगले स्टेप में इधर से ऐसे लगाइए, ऐसे 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 ऐसे। तेज होगा, उत्साह होगी, चमक होगी आप में। अगले स्टेप में हमें आपको ताली बजाने की जरूरत है। ताली डेली बजने से आधे लोग तो ताली से बजने से खत्म हो जाएंगे। ऐसे हाथ करके और ऐसे 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 आधे लोग इसी जगह। पहले के समय में लोग नस पकड़ता था, इलाज हो जाती, होता था कि नहीं होता था। और सुनिए, मोटापा एक आम बात होती जा रही है। इसके लिए खौलते पानी में थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीपल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी तुलसी डाल करके शाम को छोड़ देना है। सुबह में खाली पेट पीजिए, पेट एकदम साफ होगा, आपका दिनों दिन मोटापा कम होगा, आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जन्म दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।